हेलो, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम। मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना पाई हूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो अब मैं जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो देखो, एलसीएम और एचसीएफ के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, कैसे करते हैं। अब सोचने लगो कि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं सोच करके, वैसे बच्चों के काम भी आ जाएगा ये और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काम आ जाएगा, लेकिन कि उसमें एचसीएफ एलसीएम कहाँ जाएगा। तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सब चाहिए होते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी ना जाए और फ्रैक्शन आ जाए, उसको आपको सॉल्व करना हो तो उसमें आपको एलसीएम चाहिए होता है, एचसीएफ भी चाहिए होता है। एचसीएफ एलसीएम यानी कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सभी सीखने हैं, सभी वीडियो देखनी है और कोई भी नहीं छोड़नी है। जो तुमसे आता है और तुमको लगता है कि आता है उसको छोड़ दो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि चलो 20-25 मिनट की वीडियो है या 15-20 मिनट की, तो हम रिवीजन कर लेते हैं, तो आप रिवीजन कर लीजिएगा। कहीं पर अगर कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। देखो, मैं अब सोच रही हूँ कि मैं एक टॉपिक की एक ही वीडियो बनाऊँ, 2-3 टॉपिक एक ही वीडियो में नहीं डालूँगी, ठीक है। तो आज सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम की वीडियो ही बना रही हूँ मैं। देखो, एलसीएम और एचसीएफ ये हम कैसे निकालते हैं, इसको कहते हैं हिंदी में लैसे और इसको कहते हैं मैसे। यानी कि एलसीएम वो छोटी से छोटा नंबर या लैसे जो सभी दी गई जो नंबर्स दिए गए हैं उन सब से डिवाइड हो जाए, और मैसे या एचसीएफ यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई जो आपके नंबर है उन सबको डिवाइड कर दे, ठीक है। तो हम पहले लैसे लेना या एलसीएम लेना सीखते हैं। ज़्यादातर जो ज़रूरत पड़ती है वो एलसीएम की ही पड़ती है, ठीक है। तो एलसीएम मान लीजिए मैं बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन लेती हूँ, 12, 36 और आपको दिया गया है 64। यानी कि आपको इनका एलसीएम लेकर बताना है कि बताइए, ये आपके पास नंबर्स है और आपको इनका एलसीएम लेना है। तो देखो, इसका एलसीएम हम कैसे लेंगे और एचसीएफ कैसे करते हैं। देखो, एलसीएम लेने के लिए आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड करना होता है। उसके लिए आपको कुछ रूल्स सीखने होंगे, कुछ चीज़ें। अभाज्य गुणनखंड या आपका एलसीएम जो लेना होता है, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत इजी क्वेश्चन लिखा है, फिर मैं आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट भी बताऊंगी। देखो, यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे जाएंगे ऐसे जो करके करते हैं ना, इसको अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप अभाज्य नंबर्स या प्राइम नंबर्स ही लिखोगे। आप प्राइम नंबर क्या होते हैं मैंने आपको ज़रूर बताया है कि मेरी जो पहली वीडियो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, उसको आप ज़रूर देख लें। वो सुनने में ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। अब आपसे कहें कि प्राइम नंबर लिखने हैं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि प्राइम काहे को कहते हैं, नंबर्स कौन से नंबर को क्या कहते हैं। तो जो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम की वीडियो है वो ज़रूर देखनी है तुमको, ठीक है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले हो तो फिर तो ज़रूरी देखनी है, बहुत ही ज़रूरी है। और भाई छोटे जो आपके स्टूडेंट हैं 10th लेवल तक पढ़ने वाले, वो भी देख लें, क्योंकि ज़रूरत तो उनको भी पड़ती है ना। उन्हीं को तो पढ़ रहे हैं हम दोबारा, जब बड़े हो गए हैं और अब हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हम उनको ही दोबारा से पढ़ रहे हैं। जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी थी तो उनको पढ़ना पड़ रहा है, तो इस वजह से तुम अभी से पढ़ लो। तो जो यहाँ पर नंबर्स लिखे जाएंगे, यानी कि वो नंबर लिखे जाएंगे जो किसी से डिवाइड ना होते हो। जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 7, एकदम से 9 मत लिख देना कि 2-2 बचा के जा रहे हैं। ये होते हैं आपके, ये अलग नंबर होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, यानी कि विषम संख्याएं होती है। अगर मैं यहाँ पर 9 लिखूँ तो ये विषम है यानी कि ऑड है। अब यहाँ पर ये क्या है, 7 के बाद देखो 9 3 से डिवाइड हो जाता है, फिर होता है 11 लिख सकते हो तुम। जो नंबर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सिर्फ इनमें से ही लिख सकते हो। 11 के बाद आप 13 लिख सकते हो, 13 के बाद आप 17 लिख सकते हो, 17 के बाद आप 19 लिख सकते हो, 19 के बाद आप 23 लिख सकते हो, ठीक है, 29 लिख सकते हो, ऐसे ही 31 लिख सकते हो। ऐसे ही जितने बहुत आप देखते जाओगे जो किसी के टेबल में ना आते हो, ठीक है।
वही लिखने हैं आपको। मेनली आपको यहाँ तक का सीख लेना है अच्छे से, ठीक है। बाकी 13 तक सीख लो, चलो 13 तक, यहाँ तक आपका काम बन जाता है। 13 17 तक इनकी तो आपको देखो वही करनी पड़ेगी, देखना ही पड़ेगा कि किससे सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ तक तो मैं आपको अभी यहाँ तक बता रही हूँ 11 तक। 11 तक की पहचान मैं आपको बता दे रही हूँ कि कौन किससे डिवाइड होता है। पहले आपको देखना भी है कि मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, तो आपको देखना है कि मैं यहाँ पर क्या लिखूँ। तो यहाँ पर मैं अगर 2 लिखूँ तो मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर 2 लिखना है, ठीक है। तो ये है, आप नोट कर लेना। डिविजिबिलिटी टेस्ट करना होता है या आपकी विभाज्यता की जांच करनी होती है। देखो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड होंगे इफ़ द लास्ट नंबर इज़ 2, 4, 6, 8 एंड 0। अगर इनमें से कोई लास्ट नंबर, चलो मैं आपको बिल्कुल हिंदी में लिखवा दे रही हूँ। इफ़ द लास्ट नंबर, सॉरी, यदि, हिंदी में लिखो यदि तो तुम वैसा हो जाएगा, अगर लिखो, अगर लास्ट नंबर टू का टेबल ही पढ़ लो तुम। 2 2 1 जा 2, 2 जा 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 की 0, यानी कि इनमें से कोई भी नंबर हो तो वह नंबर टू से पूरा डिवाइड होगा। डिवाइड या भाग, ठीक है, डिवाइड या लिख लो भाग होगा। अगर तुम हिंदी वाले हो तो भाग लिख लेना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर नंबर लिखे हैं, देखो यहाँ तुम देख सकते हो 2 लिखा है लास्ट का नंबर। पहचान समझ में आ रही है कि ये 2 से डिवाइड है। ये तो तुम्हें वैसे भी दिख रहा है कि 2 6 12 होता है, 2 6 जा 12 होता है। इसका लास्ट का नंबर 6 है तो ये 2 से डिवाइड है। इसका लास्ट का नंबर 4 है, 2 से डिवाइड है। मान लीजिए कोई भी बड़ी संख्या लिखते जाओ, 3 1 2 5 4 6 3, ये इतनी बड़ी नंबर मैंने लिख दिया है और तुमसे पूछे कि इसको बताइए 2 से डिवाइड होगा या नहीं, तो तुमको कुछ नहीं देखना है, लास्ट का नंबर देखना है। लास्ट का नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है। देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं है, यानी कि 2 4 6 8 0 में से कोई नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं है, 0 नहीं है, ठीक है। ये 5 नंबर याद रखने हैं। इनमें से ये 2 का टेबल ही है, 2 2 जा 4, 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 की 0। लास्ट का नंबर ये 3 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं है। अगर यहाँ पर मैं लगा दूँ 4, अब इतना बड़ा नंबर हो गया, आपसे पूछे 2 से डिवाइड है नहीं है, तो लास्ट का नंबर देखना है 4 है जी। अब 2 से डिवाइड है, ठीक है। तो इनमें से बिल्कुल लास्ट का नंबर, अगर लास्ट का नंबर 2 4 6 8 0 हो तो वह नंबर 2 से पूरा डिवाइड या भाग होगा। अब न बात करते हैं 3 की। 2 के बाद तुम 3 लिख सकते हो, 2 के बाद 3 लिख सकते हो। फिर 3 कब लिखोगे तुम, यहाँ पर 2 मैंने बता दिया, 3 कब लिखोगे, 3 कैसे पहचानोगे कौन 3 से डिवाइड है। कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो तो 3 से जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, 3 से डिवाइड वो डिजिट हो जाता है जिसको अगर हम ऐड कर दें, अगर हम नंबर्स को प्लस कर दें तो उनका जो आंसर आता है अगर वो 3 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड है। जैसे ये 12 है, यहाँ पर 12 है तो हम कैसे प्लस करेंगे, 1 और 2 3 होते हैं और 3 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 12 3 से डिवाइड है। 36 को देखेंगे हम, 36 है, 36 को 3 + 6 कितना है, ये माइंड में ही प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो ये होता है 9, तो कितना है 9 3 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 36 भी 3 से डिवाइड है। 6 + 6 4 है, 64 है, 6 यानी कि 64 में क्या करेंगे आप, 6 + 4, 6 + 4 कितना आता है 10, और 10 3 से डिवाइड नहीं है, इस वजह से 64 जो है 3 से डिवाइड नहीं है। इसे ऐसे ही हम बहुत बड़ी और कोई नंबर ले लेते हैं,
आपसे पूछा जाए 3 से डिवाइड है 2, 3, 5, 6, 1, आपसे पूछे 3 से डिवाइड है नहीं है, आप सोचो 2, 3, 5, 5, 10, इनको ऐड कर लेते हैं यानी कि, ठीक है, इनको ऐड कर लो, 2, 3, 5, 5, 10, 10, 6, 16, 1, 17, 17 3 से डिवाइड नहीं है, ठीक है, इसका आंसर आता है 17, ये 3 से डिवाइड नहीं है। अगर मैं ऐसे ही लिखूँ 2, 3, 5, 7 और 1, यहाँ पर अगर मैं इतना लिखूँ और फिर पूछूं कि ये बताइए 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो हम इनको भी ऐड करके देखते हैं। इन नंबर्स को हम कर लेते हैं 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17 और 1, 18, आंसर आता है 18। 18 जो है 3 से डिवाइड है, इसका मतलब ये नंबर जो अगर आप डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 से, इसका आंसर 18 आ रहा है। जिसका आंसर ये आ जाए कि नंबर को जोड़ने के बाद नंबर को ऐड करोगे और आंसर वो आ जाए जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। 4 यहाँ पर लिखना नहीं होता है, ठीक है, 5 लिखना होता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट तो 4 का भी होता है, लेकिन 4 यहाँ पर लिखना नहीं होता है। यहाँ पर मैं सिर्फ वह बता रही हूँ जो यहाँ पर लिखे जाएंगे। 5 लिखना होता है हमको। यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर लिखे जा सकते हैं, भाज्य नंबर लिखे जा सकते हैं। स्टार्ट में बता चुकी हूँ कौन कौन से नंबर लिखे जा सकते हैं। 5 जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, ठीक है, लास्ट में 0 या 5 हो, 5 से सबसे आसान है 5 का। 5 के लास्ट में 0 या 5 होगा, वो नंबर 5 से डिवाइड है। जैसे 2, 5, 4, 6 और 0, तो ये नंबर 5 से डिवाइड है। 2, 3, 5, 7, 5, लास्ट में 5 है, ये नंबर 5 से डिवाइड है। लास्ट में 0 है, नंबर 5 से डिवाइड है। लास्ट में 2 है, अगर इन नंबर में से देखें हम कि कोई सा 5 से डिवाइड है का, लास्ट में 2 है, 5 से डिवाइड नहीं है। लास्ट में 6 है, 5 से डिवाइड नहीं है। लास्ट में 4 है, 5 से, इनमें से कोई सा भी नंबर 5 से डिवाइड नहीं है। फिर हम लिखते हैं 7। 7 का देखो होता तो है रूल, लेकिन वो हर जगह नहीं चलता है, तो 7 को आप छोड़ ही दो, ठीक है, फिर वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर मैं बता रही हूँ 11। 11 का क्या होता है, 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट जो हम करते हैं, विभाज्यता की जो जांच करते हैं, जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 5, यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं, तो एक नंबर छोड़कर एक नंबर को ऐड कर लेना है। ऐसे इसको ऐड कर लो और इसको ऐड कर लो, कितना आता है, इसको ऐड और इसको ऐड करने के बाद आता है 6, और इसको ऐड करने के बाद आता है 8। इन दोनों को माइनस करके देखा तो 8 में से 6 जाएंगे, चाहे 6 में से 8, ये ऐसे नहीं करना कि कभी तुम सोचो कि 6 में से ये तो 8 हो गया, ये कुछ भी करो, 8 में से 6 माइनस कर लो तो कितना बचता है 2। तो ये यानी कि इससे पता चल रहा है कि 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब जैसे एक नंबर में लिख देती हूँ, ये आपसे पूछे बताइए 2 से डिवाइड होगा या नहीं, देखो यहाँ से यहाँ ऐड करोगे तो 4 आएगा, और यहाँ से यहाँ ऐड करोगे तो 4 आएगा। 4 को -4 करता तो आंसर आता है 0। 4 में से 4 माइनस क्या, आंसर 0। अगर ऐसे करने से 0 आंसर आ जाए तो तुम्हारे 11 से डिवाइड है, 11 से भाग है, नहीं तो नहीं है, ठीक है, आंसर 0 आना चाहिए। एक को छोड़ो, एक को ऐड करो। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर 1 भी हो सकता है। देखो 1, 2, 1 ये है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से यहाँ तो कितना आया 2, और ये अकेला, ये बेचारा इसका कुछ नहीं है, तो इसको खाली 2 लिखो। ये नहीं कि जरूरी है कि होना ही जरूरी है। 2 में से 2 गया 0, यानी कि 11 से डिवाइड है। कोई नंबर और बहुत बड़ा सा ले लेती हूँ, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 8। अब मुझे नहीं पता 8 डिवाइड है या नहीं है, मैं खुद से देखूंगी यहाँ से 11 से डिवाइड है या नहीं है। ऐसे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी कि एक एक नंबर छोड़कर मैं ऐड करूँगी। 2, 5, 7 और 7 कितने हुए, मैंने रैंडमली कुछ ऐसे ही लिख दिया है। 2, 5, 7 और 7 14 और 8, 14 और 8 होते हैं 22, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ, इनको प्लस करो, एक एक नंबर छोड़ करके इनको भी प्लस कर लेते हैं। 9, 6, 15 होते हैं, 15 और 3 18 होते हैं। यहाँ पर आया 18, तो ये नंबर माइनस करके जो आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये डिवाइड नहीं है।
ये क्या है, ये डिवाइड नहीं है, 11 से डिवाइड नहीं है। 11 से डिवाइड तब होगा जब 0 आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं एक नंबर और लिख दूं 4, और फिर तुमसे पूछूं कि अब बताइए, मैंने 4 लिख दिया है और अब पूछा कि बताइए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे और यहाँ ऐड करेंगे, एक एक नंबर छोड़ के, बीच में एक एक नंबर छोड़ते जाना है। 4 9 13 13 6 19 और 3 होता है 22, और जो ये बचे हैं नंबर इनको भी ऐड कर लेते हैं। 2 5 7 7 14 और 8 22, तो ये 0 22 में से 22 जाकर 0 बचता है। जब 0 बचेगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने पूरा नंबर लिखा है इसको आप 11 से डिवाइड करके देखना, कुछ भी आपका शेष या रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर नहीं बचता है। अब देखो मैंने लिखे थे 12 36 और 64, मुझे इनका एलसीएम लेना है। अब देखो इनके लास्ट में 2 है, 2 है, 6 है, 4 है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख सकती हूँ, ठीक है, यानी कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 6 जा कितना आया, 2 6 जा 12, जो 2 जा 3 जा 4 जा 6 जा 2 6 12, जो 21 दुकी इकन दुनी चौका पंजे छिकी, जो कुछ भी लिखा जाता है ना वो यहाँ पर लिखना है तुमको, फिर कोमा लगाना है। 2 से इसको डिवाइड करोगे या 2 से इसको डिवाइड करोगे, चलो हिंदी में करते हैं, 2 2 इकन 2, तो 1 बचेगा, उसके पास आप 6 उतार लोगे, माइंड में सोच लेना है, ये हो जाएगा 16 2 8, ये हो जाएगा 18 2 जा 36 होता है। फिर 2 से करोगे 2 3 जा 6 या 2 3 6, ठीक है, 2 2 जा 4 या 2 3 दूनी 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 है 8 है 2 है, यानी कि ये भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो फिर 2 लिखो, 2 3 जा 6 या 2 3 6, फिर यहाँ 2 9 जा 18 या 2 9 18, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 1 जा 2 और यहाँ 16 दूनी 32 होता है। फिर देखो एक नंबर यहाँ 2 से डिवाइड है और बाकी नंबर 3 से डिवाइड है, आपकी मर्जी है, चाहे आप 2 लिख लो चाहे आप 3 लिख लो, आपकी इच्छा है। ये है बहुत बार को बच्चों को मैंने बोलता सुना है कि छोटे नंबर को पहले लिखना है, बड़े को पहले बाद में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम आगे पीछे कुछ भी कर लो, बस प्राइम नंबर लिख रहे हैं, आंसर तुम्हारा सेम ही आना है। छोटा बड़ा नंबर लिखने वाली होती है लिखने की कि उस तरीके से लिखना होता है, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि उस फॉर्म में आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है उसमें लिखना होता है, लेकिन ऐसे नहीं क्या आप आगे पीछे नहीं लिख सकते बड़ा छोटा। जैसे मैं यहाँ पर 3 लिख दे रही हूँ, 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 3 लिख दिया है, आंसर आपका सेम ही आएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और जो डिवाइड नहीं हो रहा है, देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको आप टेस्ट कर सकते हो, 6 1 7 होता है, 7 3 से डिवाइड नहीं, जो भी ये कभी डिवाइड नहीं होगा, जो भी नंबर ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड ना होता हो वो डिवाइड नहीं होता है। देखो इसका आंसर 7 आ रहा है, यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं है। तो जो नंबर डिवाइड नहीं होता है उसको आप सेम उतार लेते हैं नीचे, और फिर उसको सेम टू सेम लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, मर्जी है आपकी, मैं एक बार 3 और लिख रही हूँ। 1 यहाँ पर लिखते हैं, 1 यहाँ पर लिखते हैं और 16 यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। 16 जो है 2 से 1 लाने तक वन आंसर लाने तक हमको इसको डिवाइड करना है। 2 1 यहाँ पर लिखते हैं, 1 यहाँ पर लिख दिया हमने, और 2 8 जा 16, फिर एक बार 2 से करेंगे, फिर 1 1 4, फिर 2 से करेंगे 1
1 2, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 1 और 1, यानी कि लास्ट में 1 लाने तक हमको इसको करना होता है। तो हमारा एलसीएम या लैसे में से जो कुछ भी, सॉरी में से नहीं, एलसीएम या लैसे जो भी है वो हमारा क्या आया है, वो मैं यहाँ को लिख रही हूँ। एलसीएम या लैसे, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश जो भी है निकलेगा ऐसे ही। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 बाय 2 है, 2 और 2, 4 2 यहाँ पर हो गए और 2 2 यहाँ पर हो गए। देखो आप इसको कर सकते हो, इसकी जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देना है। 2 2 जा 4, आप इसको 2 2 की मल्टीप्लाई पहले कर लो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा, ये 2 यहाँ तक हो गया, 16 2 जा यहाँ पर कर रही हूँ मैं, 16 2 जा 32, 2 जा 64, यानी कि 64 तो 2 2 की मल्टीप्लाई आ गई है और इनकी मल्टीप्लाई आ गई है 9 3 3 की। तो आंसर जो आएगा 9 और 64 की मल्टीप्लाई करके आएगा। इतना तुम्हारा ये आंसर आता है, ये तुम्हारा एलसीए है, ये तुम्हारा क्या है, एलसीएम है या लैसे है। ये काफ़ी बड़ा सा हो गया, मैंने इजी सा सोचा था लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है। अब मैं तुमको कुछ और आसान सा बताती हूँ। आसान बताती हूँ तुम्हें कुछ, क्योंकि पहले तुम इजी करो फिर हार्ड भी कराऊंगी, डिफिकल्ट भी करा दूंगी, ठीक है। देखो जैसे 24 और यहाँ पर आता है 72, ये कर लेते हैं चलो। तो देखो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा और इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12 आ जाएगा और यहाँ 18 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। और देखो ये 3 से हो रहे हैं दोनों, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। फिर हम इसको 3 से करेंगे 1 और 1, ठीक है। मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड किया है मैंने, जो डिवाइड करने के बाद आंसर है 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। मैं समझ रही हूँ कि ये डिवाइड तुमसे करनी आती होगी, ये ना आती हो तो ये सीख लेना, ठीक है। ये यहाँ से कितना जो यहाँ पर नंबर लिखे गए हैं वो सब मल्टीप्लाई करके तुम्हारे एलसीएम है या लैसे है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72, 72 एलसीएम आया है, ठीक है। ऐसे तुम्हारा एलसीएम निकलता है। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, बड़ा छोटा, और मैंने डिविजिबिलिटी सबसे मैंने तुम्हारा विभाज्यता की जांच या डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि तुम डिवाइड करके देखो किसी को कि वो कहाँ से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया लैसे। अब में से निकालने की बात करते हैं, यानी कि एचसीएफ जो में से होता है। इसमें देखो मैं तुमको अभी इसकी 2 तरीके होते हैं, एक होती है भाग विधि और एक होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या अभाज्य गुणनखंड विधि। तो मुझे इजी लगती है भाग विधि, ठीक है। मैं दोनों करके दिखा दे रही हूँ तुमको।
रुको 1 मिनट। तो देखो मैं दोनों करके दिखा देती हूँ। जैसे हमें में से निकालना है, कोई नंबर सोचो इजी सा। तो देखो जैसे में से निकाल रहे थे हम, अभी ने ले से निकाला ना 24 और 72 का। तो हम इसका में से देखो, एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक तो ऐसे होता है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है। इसमें अलग अलग करना होता है, उसमें एक जगह कर लिया आपने, इसमें अलग, उसमें भी अलग अलग भी हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा हार्ड होता है, तो उसको मैं नहीं कराती हूँ। देखो यहाँ पर 12 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12 होता है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 होता है, फिर 3 से 1। नंबर कौन से लिखने यहाँ पर मैंने बता दिया है, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं बार बार बताऊंगी। 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 36 आ जाएगा। फिर 18 दूनी 36 होता है, फिर 9 दूनी 18 होता है, फिर 3 से कर देंगे हम, 3 3 जा 9 होता है और 3 1 जा 3 होता है। देखो इसका जब में से या वो लिखना होता है तुम्हें HCF या में से, तो इसमें से कॉमन लिखना होता है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लिखो गोला बनाकर। इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है, यहाँ पर लिखो। इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है, यहाँ पर लिखो। इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है, यहाँ पर लिखो। ये एक 3 ज़्यादा है, इसको नहीं लिखना है, बस जो दोनों में है उनको लिखना है। 3 4 5 कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, उन सब में ऐसे ही करना है, कॉमन देखना है। यहाँ पे कुछ और भी लिख दो अगर मैं, तो वहाँ भी वही देखना है तुमको जो कॉमन है। यानी मान के कुछ भी नंबर लिख दूँ, उसमें भी जो कॉमन होगा, जो फालतू होगा उसको छोड़ देना है, और इनको आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, यानी कि 24 जो है इसका में से आएगा। अब तुम्हारा आता है भाग विधि से, ठीक है। ये हुआ, अब मैं भाग विधि से कराती हूँ। देखो ये था 72 और एक था 24, तो बड़ा नंबर अंदर रख लेना है, छोटा नंबर बाहर रख लेना है। ये तो डायरेक्ट ही भाग हो रहा है, कुछ और ले लेते हैं। तो चलो मैं ना ये नंबर ले लेती हूँ 81, 108 और 135। तो इनका जब हम HCF निकालेंगे, अब मैं डिवाइड मेथड से बता रही हूँ, अगर अलग अलग से निकालना है तो ऐसे कर लेना है, और कॉमन को लिखना है, केवल कॉमन लिखने हैं, फालतू के नहीं लिखने, फालतू के LCM में लिखे जाते हैं, HCF में नहीं लिखने हैं तुमको। तो देखो ये 2 नंबर ले लेने हैं। जो आपकी भाग विधि है, जो डिवीज़न मेथड है, उसमें क्या है कि बड़ा नंबर जो है अंदर लिख लेना है कोई सा भी, और छोटे वाले को बाहर लिख देना है, ठीक है। तो देखो जब टेबल चलेगा तो 1 टाइम चलेगा इसके ऊपर, 81 1 जा 81 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर कितना होगा 2, यानी कि 27। जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है उसको यहाँ उतार लेना है तुमको, यहाँ वाला नंबर यहाँ अंदर पहुँचाना है। जब आपका शेष बच जाएगा, रिमाइंडर जो बच जाएगा, और ये तब तक करते जाना है जब तक तुम्हारा 0 आंसर ना आ जाए। तो देखो 27 जो है क्या होता है, 3 जा होता है 81, ये यहाँ पर ख़त्म। तो 27 आया है जो तुम्हारा आंसर। अगर इन 2 का पूछा जाता तो तुम्हारा HCF 27 हो जाना था, लेकिन अभी एक तीसरा नंबर भी बचा हुआ है 135। इसको क्या करो कि इसको तुम 27 से डिवाइड करके देखो, और तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक ये ऐसे पूरा कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए। तो ये नंबर भी ऐसा लिया गया या पूरा डिवाइड हो रहा है 27 से। चलो समझ में ना आए तो मैसेज करना, मैं फिर से समझाऊंगी। फाइव टाइम्स ये पूरा ही डिवाइड हो गया है। तो HCF जो तुम्हारा होगा
या में से वो आपका 27 होगा। ठीक है, देखो ये काफ़ी लंबी हो गई है, अगर समझ में ना आया हो तो तुम बताना, मैं दोबारा से समझाऊंगी।